वेलकम बैक। इस वक्त अगर हम बात करें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। रमज़ान में भी रमज़ान पैकेज जो है वो आम आवाम को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ कराची की अगर हम बात करें तो कराची में NA 249 इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ है और सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। अब देखना ये है कि क्या NA 249 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट वापस अपने नाम कर सकेगी या नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो स्ट्रॉन्ग है चूँकि उनका हल्का है, उनके पास अच्छे वोटर्स हैं, लेकिन ये हल्का इस वक्त दिलचस्पी सियासी तौर पे इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो गया कि चूँकि इसमें मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन PSP भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल इलेक्शन लड़ रहे हैं, MQM की तरफ से हाफिज़ मुरसलीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे मिफ्ताह इस्माइल साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना तो हैवी वेट हैं इस हलके में। देखना यह है कि ये हलका किसके नाम होता है। और अगर हम कराची की डेवलपमेंट की बात करें, कराची की बात करें तो ये हलका कराची का हलका दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता। यूँ लगता है कि ये किसी कोई कच्चा इलाका है, वहाँ ना साफ़ पानी है, ना वहाँ स्कूल हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं। और ये भी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम इस तरह के जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और इस तरह के जो हल्के सामने आते हैं तो वो मीडिया की नज़र भी उन पर पड़ती है और हुकूमतों की भी, ताकि लोगों को पता चल सके कि कराची के लोग किन किन मसाइल का शिकार हैं। फयाज़ साहब किस तरह देखते हैं इस NA 249 को? वहाँ आपका वोटर तो नहीं है अगर हम देखें ओवरऑल, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं चूँकि ये बल्दी आपके पास रहा पिछले दौर में। क्या लगता है आपको, आप सरप्राइज़ करेंगे या कुछ? मुझे पहले तो ये आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि हमारे वोटर नहीं है? चूँकि हम तो पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे हैं ना। हाँ, पीछे से देखिए, बल्दियाती हवाले से जो इसका पूरे हलके का मामला है, इस वक्त 9 इसके अंदर यूनियन काउंसिल्स हैं। ठीक, 9 यूनियन काउंसिल्स में से 5 यूनियन काउंसिल्स MQM की है। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो वोटर हैं तो 5 यूनियन काउंसिल हमारी हैं। तो देखिए बल्दियात तो बल्दियाती आसान है ना, नहीं, वो डिफरेंट इलेक्शन है। देखें, वोट तो अवामी डालती है ना, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इस हलके के अंदर NA 249 के अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, रेशो है, वो MQM के वोट का है। MQM इसमें तकरीबन 36-37% जो है, 38% वोटर MQM का है। 9 UC में से पिछले इलेक्शंस में MQM को नहीं है, MQM तो चौथे नंबर पे रही। देखें, बिल्कुल चौथे नहीं बल्कि पांचवें नहीं, चौथे नंबर पे थी। MQM चौथे नंबर पे थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 से बिल्कुल मुख्तलिफ है ज़िमनी इलेक्शन। ये सही, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। नंबर एक चीज़ तब्दील तो ये हो गई है कि पौने 3 साल तक PTI का कैंडिडेट यहाँ से जो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं वो रहे हैं। 2018 में PTI का कोई एक्सपीरियंस आवाम को नहीं था। ठीक, एक तो ये हो गया। सही। एक हमें नुसरत भाई साहबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। फयाज़ कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान के और बैरिस्टर हलार वसान हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं। हम आपकी तरफ भी आएंगे। ठीक है जी। पहला तो ज़िमनी में ये फ़र्क आ गया है 2018 से कि आवाम ने तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस चेक नहीं की थी। पौने 3 साल चेक कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, पौने 30,000 से ऊपर वोट लिया हुआ नून लीग ने। ठीक है, 2018 में सही। लेकिन 2018 के बाद जो है MQM मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया ही तब्दील कर दिया है। सही, आज वो फौज के और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सही। ठीक है, वो लोग जो हमारे लिए अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, आज उसके खिलाफ बयानिया है नून का। ये 2018 में नहीं था। एक ये बड़ी तब्दीली आई है, 2 बड़ी तब्दीली आई है। अब आ जाए MQM की तरफ। MQM का जो वोटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल मुतहर्रिक है और MQM के पास इस वक्त जो है तकरीबन 36-37% से ज़्यादा वोट इस हल्के के अंदर। और जितना भी इस हल्के में काम है, ठीक, ये मैं आपको बता दूँ, शायद किसी भी जमात ने, चाहे वो नून हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट है ना वहाँ से, सही, लेकिन किसी भी 4 बड़ी जमातों की बात कर रहा हूँ, TLP वगैरह की बात करना, सही, TLP का MP है पौने 3 साल से इस हल्के में। सही, ठीक है,
उसको लोग जानते नहीं है। ठीक है, वो आई अभी हैं, नए नए आए। बता रहा हूँ मैं आपको ना, एमपी है ना। बिल्कुल है। अच्छा, अब बात आ जाती है पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे 13 साल से है। इसमें बात ठीक है आपकी फयाज साहब, लेकिन उसमें ये भी तो समझे ना, समझे आप जो या दावे तो कर रहे हैं ना, मेरा काम मवाजला सुन लें। नहीं या तो आप मेरा मवाजला सुन ले, जो बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप कर लीजिएगा, मेरा मवाजला सुन ले। अब आ जाओ जी एमक्यूएम की तरफ। सही। एमक्यूएम के पास 9 यूसीओ में से 5 यूसीज हैं। ठीक है, ठीक है जी, 5 यूनियन काउंसिल एमक्यूएम की है। 2018 का इलेक्शन, उस पर डिस्कस करना अब वक्त गुजर चुका है। उसको इसके क्या अवामिल थे, क्या मसाइल थे, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, क्यों जीतेगी एमक्यूएम, ये बता दें। एमक्यूएम इसलिए जीतेगी कि इस हल्के में सबसे ज्यादा आज तक जो काम है डेवलपमेंट के, इतनी तरह के काम है, एमक्यूएम ने करवाया। ठीक है, लेकिन चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल दावा ये कर रहे हैं कि मैं नाजिम था और मैंने ये काम करवाए। ठीक है, अच्छा इस तरफ मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ ना, मैं आता हूँ। नुसरत भाई साहब काफ़ी देर से इंतजार कर लिए, हम उनकी तरफ जाएंगे। नुसरत भाई साहब, आप बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं, खासतौर पे आज चूँकि कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश हो गई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कहाँ गलती हुई आपसे और क्यों ये एक हफ्ता लगा, और अगर ये पहले हो जाता तो ये जो अफरा तफरी मची मुल्क में, ये सब चीज़ें ना देखना पड़ती हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रफ़ीक अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, हर चीज़ का जिस कहते हैं ना एक वक्त मुकर्रर होता है, जिस तरह ज़िंदगी और मौत का इसी तरह इस तरह का कुछ चीज़ें प्रायोरिटी पे आपके नहीं आ रही होती उस वक्त, तो वो लगता है कि बस ठीक है, बातचीत से चल रही है, बात हो रही है, और वो मान भी रहे थे। जाहिर है, ऐसा नहीं था कि लब्बैक तहरीक जो है वो हुकूमत की बात नहीं मान रही थी। पिछले जब से ये शुरू हुआ है सितंबर 2020 से, तब से जो भी बात हो रही थी हुकूमत की तरफ से, वो लोग वो चीज़ मान रहे थे। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो इत्तेहाद वाली जमातें थी, जिस तरह मैं बिल्कुल शुरू से आपके प्रोग्राम में भी कह रही थी कि इनको अपना काम करने देंगे, अपनी मौत आप मरेंगे, बिल्कुल, और वही हुआ, ख़त्म हो गई उनका सब कुछ, ख़त्म हो गया जिसको होना एक लाजिम था। और अब वो क्या करें, अब उन्होंने धरने भी कर लिए, उन्होंने जलसे जुलूस भी कर लिए, उन्होंने जलसियाँ भी कर ली, उन्होंने मुजाहरे भी कर लिए, मीटिंग्स भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्या करें, अब उनकी प्लेट खाली है, तो उसको किस तरह फिल किया जाए। उस प्लेट को हटाना तो इमरान को था, असल मकसद तो हटाना इमरान को था, बाकी कोई भी चीज़ अपनी जगह पे प्रायोरिटी नहीं रख रही थी। पहले तो ये था कि वालिद साहब बचाओ स्कीम थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करें, महंगाई का रोना रोए, वो हो गया, काफ़ी हद तक महंगाई नीचे आ गई, पेट्रोल भी कम हुआ, सारी चीज़ें खैर बाहर है। फिर अब क्या करें, अब उन्होंने इनको इंस्टिगेट करना शुरू किया। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग पीपल्स पार्टी से दूर है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासी तरकीबें करती है, वो कभी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह की चीज़ों को वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, लेकिन मरियम बीबी साहिबा के लिए सुनहरी मौका था, और फजलुर रहमान साहब के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट लॉज में वापस आना चाहते थे और मरियम साहिबा अपनी सियासत चमकाना चाहती हैं, तो उन्होंने उनको इंस्टिगेट किया। जाहिर है बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ होगा, इस तरह नहीं हो जाता। कि हमें बहुत सारी वीडियोस नजर आ रही हैं कि जिसमें ये सब बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें डिफ्यूज़ होगी। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कल तकरीर की, यही तकरीर थोड़ी पहले हो जाती तो शायद नुसरत भाई साहब का डैमेज जो है वो कम होता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन तकरीर पहले क्यों, कैसे करते हो, क्या करते बैठ के, कि ये अब आप देखें इस वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है, या समझ आ रही है तो वो खामोश हैं, वो है FATF। आपको याद है पिछली दफ़ा जब FATF का था तो इन्होंने कितना हंगामा किस तरह का क्रिएट किया, रेप सीन्स आप बिल्कुल है। FATF पे हम आपसे पहले, हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आने वाली वो है, और ये फ्रांस में होता है, जो इजलास होता है इसका FATF का, फ्रांस में होता है। अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हम पूरे यूरोप का अपने, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन वो देखिए, मायदा हुकूमत की गलती है ना, मायदा आपने उसमें लिखा है कि हम सफ़ीर को निकालेंगे, आपने उनसे ये बात नहीं करनी थी। लेकिन अब चूँकि ये असम्बली में मामला आ गए हैं, अल्लाह करे कि ये मामला सही हो जाए। अब हम बात करते हैं कराची की। कराची में चूँकि सिंध भर में, सिंध की आप PTI की प्रेसिडेंट भी रही वुमेन की, सिंध के हालात आपने देखे। कराची इस वक्त NA 249 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप ही की छोड़ी हुई नशिस्त है PTI की। आपको लगता है कराची डेवलप नहीं हो रहा, और होता हुआ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, काम नहीं हुए,
तो क्या वजह है कि आपके MNA MPs होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म कराची से, सदर कराची से, आपके वफाकी वज़रा हैं 14 MNA और 26 के लगभग MPs हैं, उसके बावजूद कराची क्यों बेहतर नहीं हो रहा? देखिए कराची बेहतर हो रहा है, लेकिन वो उस जगह पे जहाँ पे जो MNAs हैं, जो फंड मिल रहा है वो अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं, लेकिन स्कीमें हम नहीं चला सकते, बड़ी बड़ी स्कीमें हम नहीं चला सकते क्योंकि हम हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। जो अपोजिशन कर सकती है अपने उसमें वो कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो फंड है वो सारा का सारा आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद इनके पास आ जाता है। अब वो कहाँ लगाते हैं, किस तरह खर्च करते हैं, या अब वो दोबारा से वो अपनी जेबों में लेके बाहर भेज देते हैं या वापस कुछ और कर देते हैं, नोबडी नोज। तो ये वाली चीज़ अभी हमारे ठीक है। नुसरत भाई साहब आप लाइन पे रहिएगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछते हैं कि वो फंड्स वो शिकवा कर रहे हैं कि वफाक हमें नहीं दे रहा। वफाक ये कह रहा है कि चूँकि सूबों ने खुद जनरेट करने थे और सूबे अपने फंड्स जनरेट करके उन्होंने खर्च करने थे, वो क्यों खर्च नहीं करे। बैरिस्टर हलाल हसन साहब, एक तो ये कामहानी साहब ने जो गुफ्तगू की, और दूसरा नुसरत भाई साहब अभी ये कह रही हैं कि इसमें कोई शक नहीं, 13 साल से सिंध हुकूमत है, सिंध नहीं बदला, इवन ना कराची बदला, ना अंदरूनी सिंध में डेवलपमेंट हुई। आपके पास एक NICVD है जिसकी हम भी तारीफ़ करते हैं, दुनिया तारीफ़ करती है, इसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, वो कोई काम नहीं हुआ। देखें, आपको हमेशा मिसलीड किया जाता है। NICVD के अलावा और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने हैं सिंध में, जो आप देखेंगे कि वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं। मुझे तो एक हंसी आती है कि स्टेटमेंट में जब ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आप देखें कि आपके पास 14 MNAs, अब ये कहेंगे सिंध नहीं पैसा दे रहा, MNAs को प्राइम मिनिस्टर पैसे पैकेज देते हैं, वो क्यों नहीं उनसे वो ले रहे? छोटे छोटे फंड्स होते हैं, छोटे छोटे कहाँ फंड्स होते हैं? हर MNA को 10-10 करोड़ मिलते हैं, वो आप काम क्यों नहीं कर रहे वहाँ पे? ये एक तो मिसकंसेप्शन है। 10 करोड़ अगर फर्ज कर लें, 10 करोड़ है नहीं, 10 करोड़ अगर मिल भी जाए तो उसमें मेगा प्रोजेक्ट तो लगता ही नहीं है ना। देखें, और भी प्राइम मिनिस्टर से और भी ये लेते हैं, आपको बताते ही नहीं है ना, ये तो खर्च करते ही नहीं है। ये तो आप देखें, हमेशा जो भी तनकीद हुई होती है सिंध हुकूमत में हुई होती है। भाई फेडरल एक मिनट देना नसर भाई साहब, आप MNA हैं माशाल्लाह से, आपको कितने फंड्स मिले? नहीं, मैं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिले ना। जो आपके जो जीत कर आए, जो इलेक्शन लड़ कर आए, उनको कितने मिले? 10 या 15 करोड़। आप 15 करोड़ में कौन सा डेवलपमेंट का? 15 करोड़ एक बेसिक है उनके पास, फिर दूसरी अगर उनको जरूरत होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर से स्पेशल पैकेज लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं मिला ना। 162 अरब इनको मिलने थे, नहीं मिले। ये तो 1100 अरब मिलने थे, नहीं मिले। 1100 सर 162 पहले थे, फिर 1100 आए ना। 1100 को रोएंगे ना पहले तो। आप देखें, पहले मैं सवाल कर लूं। सवाल आपसे ही हो रहा है। एक मैं सवाल कर लूं। NA-249 के अंदर आपका कैंडिडेट है जो दूसरी दफा इलेक्शन असेंबली में जनरल इलेक्शन में वही थे, सही, कादिर खान मुजफ्फर, दोस्त थे मेरे, सही, ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपका कैंडिडेट आपकी 13 साल की हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट में, वो क्या लेके जाएगा हल्के में? क्या बताएगा? क्या लेके जाएगा? आप अपना बताएं ना। हम तो लेके जाएंगे। मंदोखेल सेकंड टाइम लड़ रहा है, उनके पास वो है, स्ट्रेटजी है, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है। मंदोखेल तो हल्के में रहा है, वो पता नहीं कहां बैरून से आ जाते हैं, इलेक्शन आपका कैंडिडेट क्या लेके जाए कि जी मेरी गवर्नमेंट ने इस हल्के में ये काम किया है? देखिए, वो वोट्स के वक्त आपको पता चलेगा। आप अभी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम के पास सवाल से मैं सीधा सवाल सीट हार गए थे, मुझसे पूछे, चेयरमैन लियारी की सीट भैया मुझसे पूछे कि सलार साहब आप मुझसे पूछे कि आपके एमक्यूएम के चेयरमैन, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एमक्यूएम के यूसी चेयरमैन 4 थे, हमारे 4 पैनल थे, ठीक है। बल्दिया का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का चेयरमैन हमारा था। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने, मेरे यूसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने इस हल्के में कौन कौन से काम करवाए, मैं बताता हूँ। वो अवाम डिसाइड करेगी। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इतने काम करवाए, इलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं करा। क्या कुछ नहीं करवाया? आप हुकूमत में हमेशा रहे, 13 साल आपने क्या किया है? आप हमेशा उंगली उठा रहे हैं। इन्होंने नहीं किया, तो इसीलिए देखें साहब, इन्होंने नहीं किया था। इनकी सिंध में 51 सीटें थी, 51 सीटें थी, 22 पे आके खड़े हो गए। तो नहीं काम किया ना, वोट भी दिया ना इनको, नहीं तो ज्यादा सीट्स मिली है। इसी तरह लियारी से आपको भी सीट नहीं मिली। वो तो हरवाएगा ना, वो तो मैं। तो किसने हरवाया सर? किसने हरवाया आपको? जिन्होंने हरवाया उनसे पूछे। नहीं, आप देखें ना, ये देखें, बता दें किसने हरवाया। बताएं ना, इनको जिनके हराया इन्होंने बता दिया। आप भी बताएं। पूछे, इन्फ्लेशन 9% पे चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व देखें, आप देखें
फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इस पे आप आते नहीं है, आप ये कहते हैं कि क्या काम किया है, तो फिर ये मानते नहीं नहीं, है। असल में आपके यही तो कैंडिडेट, मसला है। आपके उम्मीदवार को बहुत दिक्कत हो रही है हल्के में। दिक्कत हुई, क्या आपका कौन बताया सा कि जीत 13 रहा है? साल में क्या किया हमने? आपका भी तो कैंडिडेट हार हमसे रहा है। नहीं, हमसे पूछे तो आप 30 सालों में आपने क्या दिया वो बता दें। हमने क्या इस हल्के कुछ में- नहीं दिया यार, इस वो- हल्के में हर यूसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, हर यूसी के न अंदर। पानी ये है रिकॉर्ड पीने होता का, है। न चीजें। और पानी कायमानी की साहब, बात ये इधर करो, इधर पानी की जहां बात बैठे हैं करो। यहाँ नहीं पानी मिल रहा की है। बात निजाम करो। खराब कर ये दिया है। बराबर में आपका मरकज बल्दिया- है, नहीं, बराबर नहीं, में आपका बल्दिया मरकज के, है। देखिए बल्दिया के अंदर, बल्दिया टाउन के अंदर नाजमाबाद से बल्दिया टाउन तक जो लाइन है वो एमक्यूएम की वजह से आई है। अच्छा, बड़ा एहसान किया है। वक्त खत्म हो रहा है। आपको कराची बदलता हुआ नजर आ रहा है अगले 2-3 सालों में? आपको लगता है कराची बदल जाएगा? कराची इस तरीके से नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा फिर? हाँ, कराची बदलेगा जो लोग कराची के नुमाइंदे हैं, जो कराची की नुमाइंदगी जिनको आवाम चाहती है, सही। वो लोग आए। अवाम सर, हम आप तो इलेक्शन में वोट देखते हैं ना, देंगे फिर आवाम किसको चाहती आवाम है? इलेक्शन अच्छा। में वोट देगी, वो आएंगे, वो रिप्रेजेंट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कराची डेवलपमेंट होगा? क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने भी भाई, कहा था कि कराची मैं आपको बदलता हुआ। अभी पीपल्स बता- पार्टी की वजह से नहीं होगा। आखिरी नहीं, 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 बताता नहीं। हूं। अच्छा, डेवलपमेंट होगी नहीं तो आपसे भी नहीं होगा ना? नहीं, नहीं, 3 हमसे साल तो आपको होगा। भी नहीं- किया हमने। आप नहीं किया ना? नहीं, बात नहीं, एक मिनट, मैं एक मिनट, अच्छा, एक मिनट। टाइम खत्म हो जाएगा जी। मैं आखिरी बात- आखिरी बार, आपने आखिरी। इनके से मौका ज्यादा दे दिया है। नहीं नहीं मैं नहीं, समझता हूं, देखें, अच्छा। एमक्यूएम हो, पीटीआई जो भी हो, सही। अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ ये सिंसियर नहीं है। अगर होते तो अब ये हालात नहीं होते कराची सही। में। इसमें कोई शक नहीं। और ये भी मसला है कि आप 13 साल से मुसलसल सूबे में हैं, आपकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। नुसरत भाई साहब, आपको लगता है चूंकि आपको पहली दफ़ा कराची में आए, लेकिन बहुत शिकवे हैं कराची के लोगों को, कराची के अवाम को, और आपके पास भी वो शिकवे आते हैं। आपको लगता है कि कराची अगले 2-3 सालों में डेवलप होगा, बेहतर होगा, और कराची वापस इसकी रोशनियाँ और इसका बिजनेस बहाल होगा? लेकिन 2-3 साल में तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकती। जाहिर है जो हालात हैं, जो पिछले 40 साल से बिगड़ा हुआ, और खासतौर पर पिछले 30 साल से जो हालात किए हुए कराची के और पूरे सिंध के, तो वो ऐसे एक ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। ओवरनाइट इसके कह रही हूँ मैं कि 3-4 साल ओवरनाइट ही होते हैं किसी भी कौम की हिस्ट्री में। तो टाइम लगेगा, लेकिन हो रहा है काम इंशाल्लाह। मतलब 5th ईयर के एंड पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू नहीं हो चुकी होंगी, बल्कि कंप्लीट हो चुकी होंगी। अल्लाह बेहतर करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है इस बात से कि हमारे वज़ीर ठीक आज़म साहब जो हैं, है, ये आप कुछ काम ऐड कर करना चाह लेंगे। रहे हैं? वैसे ही आपको शिकवा इन्फॉर्म नहीं है कि क्या पॉलिसीज हो रही है, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर अनअवेयर होंगे तो कैसे ये मुल्क चलेगा? लेकिन इसमें कराची तो आपने भी तो बनाना था ना? भाई आप छोड़े। अच्छा चले नहीं, जितने भी डेवलपमेट कराची है, ये एमक्यूएम के अलावा किसी एक आदमी का नाम बताइए। नहीं कहाँ हुई है सर? नहीं, ये मजाक हो जाएगा बहुत बड़ा। किसी ने नहीं किया। नहीं, वक्त खत्म हो रहा है। नुसरत भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर अलार वसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज कायमानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें और एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों जमातें जो हैं वो, इनका इत्तेहाद भी रहा। और कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची की डेवलपमेंट में एक किरदार ना अदा करने में दोनों सियासी जमातों का बहुत बड़ा हाथ है। और यही वो वजह है कि कराची के अवाम ने इस दफ़ा वोट जो है वो एमक्यूएम को नहीं दिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किस तरह मिलते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी बेहतर जानते हैं और अवाम भी बेहतर जानते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये इम्तहान है, और ये इम्तहान भी तहरीक इंसाफ के लिए हमें बाज़ाहिर यही लग रहा है अब तक कि ये अवाम को मायूस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी चांस है कि अगर कराची की डेवलपमेंट होती है, कराची बेहतर होता है, तो कराची दोबारा तहरीक इंसाफ की तरफ आ सकता है। लेकिन बज़ाहिर हमें ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।